फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माहे रमदान का 23वां रोजा रखने की सादत हासिल हुई है। आज मैं आपको अरब के एक नौजवान का बड़ा ही सबक आमोज वाकया सुनाने जा रहा हूं। इसका ताल्लुक एक अरब खानदान से था और माली तौर पर खुशहाली भी थी। बाहर जाकर पढ़ने का इसे शौक पैदा हुआ। मैं इस वाक़े को अपने एक अंदाज में और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र अपने अंदाज में बयान करूंगा। चुनाचे उसका एक गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर, वेस्टर्न कंट्री जिसको आप कहते हैं, वहां पर उसका वीजा लग गया तालीम का। फिर वो वहां पहुंचा और पहुंचकर चंद माह उसको लगे कुछ एडजस्ट होने में। चंद महीनों में उसे अपने ही हम जबान कुछ लोग मिल गए और उनके साथ उनकी अच्छी अलग सलग हो गई और यूनिवर्सिटी में भी उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। अब बात यह है कि जिस मुल्क से वो चले थे, जिस मुल्क से वो चला था, उस मुल्क का जो सिस्टम था उसमें इस्लामाइजेशन और इस्लामी कल्चर का गलबा था। और अब ये जहां गया था वहां पर आज़ादी थी, बेपर्दगी थी, बेशर्मी थी, बेहयाई थी, जो बोलो। थोड़े ही अरसे में उसके दोस्तों की गैदरिंग में इजाफा होता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता वहां का जो रंग था वो उस पर चढ़ना शुरू हुआ। ना सिर्फ उस पर बल्कि जो इसकी सर्कल था, जो हम ज़बानी लोग थे, उस पर इन सबका एक असर हुआ माहौल का। लिबास बदले, गुफ्तगू बदली, नाइट क्लब्स में इनका जाना शुरू हुआ और वहां इन्होंने अपनी तफरी का सामान किया और आहिस्ता 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 शराब का दौर चलना भी शुरू हो गया। अब ये शराब भी पीते थे, नाचते गाते भी थे और जो कुछ एक आजादी के तौर पर एक नौजवान करते हैं, उन्होंने ये सारे काम करने शुरू कर दिए और एक टाइम इनका इसमें गुजर गया। ये नौजवान अपने सारे जो भी इसकी गैदरिंग थी उसमें इसका असर था। एक दिन सब बैठे थे, कह रहे थे कि यार कुछ भी कर लियो, सुकून नहीं है यार, सुकून नहीं मिल रहा, वो लुत्फ और जो सुकून जो होता है ना वो नहीं मिल रहा। तो किसी ने कहा यार असल में मजहब पर चलने में सुकून है। अब जब इस्लाम की बात की तो जाहिर है कि इन्होंने कहा यार इस्लाम में अपने हम सब मुसलमान हैं,
और अब ये भी मना है, ये भी मना है, ये भी मना है, ये भी मना है। और बिल्कुल शैतान इन सब पर गालिब आया हुआ था ना। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है कि शैतान से जब पूछा गया कि तू इंसान पर सबसे ज्यादा आसानी पर काबिज कब होता है, तो उसने कहा कि जब वो शख्स नशे में हो। जब एक शख्स नशे में होता है ना, तो मैं उससे यूं खेलता हूं जैसे कि बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब इनको नशे की लत थी, नशे की आदत हो गई थी, शराब पीते थे और जो भी इनका मामला था वो चल ही रहा था। और शैतान के टोटल नरगे में थे ना, समझे, अगवा नहीं कर लेता लोगों, शैतान भी अगवा कर लेता है। अब जब ये गुफ्तगू कर रहे तो माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह इस्लाम के ताल्लुक से अपने नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। और फिर इनको हुआ कि यार अपने फला मजहब कबूल कर लेते हैं, उसमें कुछ शराब की भी आजादी है, तो म्यूजिक की भी आजादी है, तो फला भी है, फला, यूं कर करके इन्होंने बातें की। और कहा यार आज से हम वो, ये कहते ही इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो सब के सब जितने दोस्त थे सारे के सारे गैर मुस्लिम हो गए। अब ये गैर मुस्लिम होने के बाद उनकी इबादतों की तरफ क्या जाते, वहां थोड़ा बहुत आना जाना शुरू किया। और वहां भी देखा तो वहां भी बेपर्दा औरतें और लड़कियां आ रही थी, तो इन्होंने वहां भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और अब वो लड़कियों के चक्कर में भी पड़ गए, शराब के चक्कर में पड़ गए, फुल अय्याशी। मुसलमान तो रहे नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इनको वहां से भी धक्के मारकर निकाला कि तुम क्या यहां मतलब कि लड़कियों ने औरतों को छेड़ने के लिए आ जाते हो, भागो यहां से। ये वहां से भी निकाले गए। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनको पता चला कि एक नई कम्युनिटी बनी है जो शैतान को पूछती है। हम क्यों ना इनको स्टडी करें और इनकी तरफ चले जाएं। अब ये करते 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 शैतान को पूजने की तरफ चले गए। हाँ, ये एक पूरी कम्युनिटी है। दावत इस्लामी ने यूके में एक मदनी मरकज बनाया है। वो मदनी मरकज आज फैजान मदीना के नाम पर है। ये वो जगह थी जहां शैतान की इबादत की जाती थी। और हमारे इस्लामी भाइयों ने जाकर देखा तो वो बिक रहा था, तो हमारे इस्लामी भाई ने उसको खरीद लिया और उसे खरीद कर उसे अल्हम्दुलिल्लाह रहमान की इबादत गाह बना दिया। आज तो फैजान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायम है। तो अब ये इस तरफ चले गए। मगर सुकून जिसको, ये सुकून मतलब कहीं सुकून है नहीं। मगर ये करते 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 सालों गुजर गए इनके। आखिरकार इनकी जो पढ़ाई थी वो भी मुकम्मल हो गई। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो जो इनको जो पैसे वैसे गवर्नमेंट और इधर उधर से मिले थे वो सब बंद हो गए। अब बैक टू पवेलियन वापस आना था इनको। अच्छा, घर में ये बता चुके थे अपने कि हम अब मुसलमान नहीं हैं। घर में भी कोहराम मचा हुआ था, मगर अब इतनी दूर क्या हो सकता था। अब ये नौजवान कहता है कि हम जब फारिग हो गए, अब वापसी थी हमारी, हम वापस आ गए। घर आए तो घर वाले नाराज। अब घर वालों का अपना मिजाज था। अब मैंने कह दिया था भाई मैं मुसलमान नहीं हूं। बिल्कुल वो नहीं था मुसलमान, इस्लाम छोड़ चुका था वो। अब हुआ ये कि रमजान का महीना आ रहा था। उनके यहां एक ये कल्चर था कि जब रमजान का महीना आता था तो घरों में बाकायदा रमजानी खेमे लगते थे, जिसमें आस पड़ोस के रिश्तेदार खानदान वाले आते थे और रोजे इफ्तार, जैसे हमारे इफ्तार के तौर पर पार्टियां होती हैं, तो वो इस तरह का एक निजाम उनका बना हुआ था। तो उससे घर में कह दिया था कि मैं तो मुसलमान होने में रोजे तो रखूंगा नहीं। कहा तो रोजे रख के ना रख, ये तेरा हम खाना एक टाइम पे पकेगा, उस टाइम पे पकेगा, तो ये खाना वाना हम नहीं देंगे। उसका चलता रहा सिलसिला। अब घर में वो दावत थी। जब घर में दावत थी तो बात तो वही हुई। वो पूरा दिन वो भी भूखा था। अब खानदान वाले जमा हुए। अच्छा, पूरे खानदान में ये यूं समझे ये जो कम्युनिटी जमा हुई थी, इसमें एक साहब थे बड़े बुजुर्ग टाइप के।
और उनकी से थी खानदान में, इस पूरे इनकी फैमिली में और इस पूरे कबीले में कह दें, इनकी एक से थी और इनका नाम था, रोब था। लोग इज्जत करते थे, डरते भी थे। होते बाद औक़ात ऐसे होते थोड़े बड़े बाबे किस्म के, चल होते इस तरह के, वो भी इसी तरह की कोई तम तलाक शख्सियत थी और बड़ा असर था उसका खानदान में। खैर, अब सारे इफ्तार पे जमा हुए। अब वो मुसलमान ही नहीं था, रोजा क्या रखता, लेकिन अब किसी को क्या कहता, ये भूख भी लगी थी, खाना उसको मिला ही नहीं था। अब नकटा देखता रहा, जैसे ही अजान हुई यानी इफ्तार का वक्त हुआ, तो जब सबने इफ्तार किया तो उसने भी अब क्या करे, उसने लिया और खाया, जैसे सबके सामने ये कि जैसे मैं रोजे से हूं। बोलने की पोजीशन में तो था नहीं, एक आध समोसा भी ले गया। अब अजान हुई, लोग गए मस्जिद की तरफ। अब ये बैठा रहा, सारे चले गए। अब वो बुजुर्ग जो थे ना, वो बड़ी उम्र के थे, वो एंड में गए। जब एंड में गए तो जाते देखा, तुम इधर क्या कर रहे हो, चलो मस्जिद। तो बोला मैंने नमाज नहीं पढ़ता मैं। चलो बाद में बात करेंगे, चलो मस्जिद चलो। नहीं, वो बात मान सुनते ही नहीं है। ये वो क्वालिटी थी। मैंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ता नमाज। चलो चलो उठो नमाज पढ़ो, बोले मस्जिद हो, बाद में बात करेंगे। मैं मुसलमान नहीं हूं, बकवास बंद करो, चलो खड़े हो नमाज पढ़ो। वो इसको ये कि ये नमाज से भागने के लिए बातें कर रहा है। चल उठो नमाज पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता, समझ नहीं रहे आप, उठता है क्या नहीं कि दो एक, चल नमाज के लिए जो बात करनी है बाद में करेंगे, नमाज के बाद बात, चलो। अब वो बोले, हर तरफ से घेर लिया मेरे को। अब रोबदार शख्सियत थी, सारी हमारा पूरा खानदान इसकी इज्जत करता, वैसे क्या बहस करो बाबा से। बोला मैं उठा। अब बोला मैं 7 या 8 साल के बाद पहली बार मस्जिद में पांव रख रहा था। अरे चलो जा रहा हूं, ये जैसे ही नमाज शुरू होगी, कुछ सद्दा रुकू होगा तो मैं निकल जाऊंगा। बाबा ने उसको अपने आगे खड़ा कर दिया नमाज में कि चल नमाज पढ़। वो बोले मेरे को तो सूरह फातिहा तक मैं भूल चुका था, तो तकबीर हो चुकी थी, नमाज शुरू हो चुकी थी। अब मैं करूं तो क्या करूं। इमाम साहब ने नमाज शुरू की, सूरह फातिहा खत्म हुई। सूरह फातिहा, अब ये क्या करता, कहीं भागने की पोजीशन थी नहीं, इसकी निकलने की पोजीशन थी नहीं, हाथ बांध के खड़ा हो गया। जैसे ही इमाम साहब ने सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी, था तो अरबी ना, था तो अरबी। इमाम साहब ने सूरत पढ़ी, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 से तिलावत की। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तर्जमा कंजुल इरफान। अब तर्जमा सुनिएगा, और वो शख्स भी जो आयत सुन रहा है उसको पता है कि इस आयत का मतलब क्या है। समझ रहे हैं आप? इस आयत करीमा का तर्जुमा कंजुल इरफान। तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? यानी इस आयत में अल्लाह पाक ने कुफ्फार को मजीद सरजनिश की है कि ए बदबख्तों, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? ऐसा नहीं, बल्कि हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है ताकि तुम पर इबादत लाजिम करें और आखिरत में हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे अमाल की जज़ा दें। ये इसका तर्जुमा और उसके पूरा मैंने तफसीर सलातो जिनान के साथ मैं आपके साथ बयान कर रहा हूं। अब वो तो तर्जुमा आयत सुन रहा है ना, और मैं इसको बयान की सूरत में आपको बता रहा हूं कि ये जो आयत करीमा तिलावत हुई है, ये आयत करीमा क्या थी। अब उसने जब ये आयत करीमा सुनी तो कहता है कि जैसे मुझे लगा कि ये मुझे डायरेक्ट कहा जा रहा है, ये डायरेक्ट मुझे कहा जा रहा है। तआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम।
तो वो अल्लाह बहुत बुलंदी वाला है, जो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो इज्जत वाले अर्श का मालिक है। कहता है कि मुझे बिल्कुल जैसे मुझसे ही बात की जा रही है, और इतने बरसों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा कोई अंदर का जो है ना वो धुल रहा है। अरे ये नौजवान जो इस वक्त यहां पहुंचा है, मैं बीच में एक चीज में मिस कर गया कि ये जब अपने घर वापस आया था ना, अपने घर जब वापस आया था, ये मैं मिस कर गया, माफी चाहता हूं। ये जब अपने घर वापस आया था तो फिर ये दोस्त मिले थे, और दोबारा इन्होंने कहा कि यार ये सब कुछ कर लिया कि सुकून ही नहीं मिल रहा। तो फाइनली इन्होंने ये बात तय की कि अब सिवाय इसके कि अपने खुदकुशी करने को है ही नहीं, जीने का मजा ही नहीं है। तो इन्होंने खुदकुशी प्लान की थी कि हम एक गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से ले जाएंगे, स्टीयरिंग छोड़ देंगे, गाड़ी खुद ही जाके गिर जाएगी, कहीं तबाह हो जाएगी, हम मर जाएंगे, जान छूट जाएगी हम लोगों की। यहां तक शैतान इनको लेकर आ गया, और 4 रमजान इन्होंने तय किया था कि हम मरेंगे, और पहली रमजान का यह वाकया हो गया। पहुंचा है और 4 और यहां पर यह कुरान करीम की आयतें सुन रहा है और कह रहा है कि जैसे मुझसे कहा जा रहा है, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखिरा, इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत करे जिसकी इसके पास कोई दलील नहीं, तो इसका हिसाब उस के रब के पास ही है, बेशक काफिर फला नहीं पाएंगे। अब ये यहां ये सुनता रहा, रोता रहा, और इस पर कशी तारी हो गई, और बिल्कुल नीम बेहोशी के आलम में हुआ। अब जब ये गिर रहा है तो इमाम साहब की किरात की आवाज उसके कानों में आ रही है, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और तुम अर्ज करो, ए मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। बस ये आयत करीमा सुन रहा है और गिर रहा है, सुन रहा है और गिर रहा है, और बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। लोगों ने पानी डालकर उसको उठाया, उसके कानों में बस यही एक आवाज गुज रही थी, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। वो तौबा कर चुका था, वो तौबा कर चुका था अपने कुफ्र से, वो तौबा कर चुका था अपने गुनाह से, वो कलीमा पढ़कर दोबारा ईमान ला चुका था। अब उसकी ज़बान पर जो बात जारी थी वो यही थी, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। अब वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अपने रब से दुआ कर रहा है, अपने रब से रहम की भीख मांग रहा है कि मौला मुझे बख्श दे और मैं लौट आया हूं, मुझ पर करम फरमा दे। फिर इस नौजवान ने अपने उन लड़कों को जमा किया और उसके सामने सारी बात बयान की। वो कहा कि मुझे आज वो सुकून मिला है जिस सुकून को हम ढूंढ रहे थे। सुकून तो था इस्लाम और दीन की तालीमात और नमाज और रब की इबादत में, और हम ढूंढ रहे थे उसको किसी और जगह पर। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। और तुम अर्ज करो, ए मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला। उसने इस्तिग़फ़ार किया, अपने रब से माफी मांगी, और सारे लड़कों को जमा करके कहा, देखो मुझे देखो। उसकी बात का अल्लाह पाक ने ऐसा उसकी जबान में असर दिया कि वो सब भी तौबा करके कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
इस्तिगफार, वो इस्तिगफार करता रहा। जब मैं ये वाक्य पढ़ रहा था, इस वाक्य में मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। अब मैं इसकी पूरी तफसील में जाऊंगा तो बहुत वाक्य भी बड़ा तवील है। आपको ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी कि ये सारी की सारी शरारत सोहबत की थी, गैदरिंग की थी। जो नौजवान आजादी चाहते हैं ना, स्पेशली जो वेस्टर्न कल्चर है, मगरिबी दुनिया है, उसमें जाते हैं। यानी कि अपनी इस्लामी कंट्री में, जानता हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनमें बहुत खुली आजादी नहीं है, वहां से ये उड़कर जाते उन मुल्कों के अंदर कि चलो वहां कुछ आजादी होगी, कुछ अय्याशियां कर लेंगे। यहां से भी, वहां से, दुनिया के कितने मुल्कों से वहां जाया जाता है सिर्फ अय्याशियां करने के लिए, अल्लाह की नाफरमानियां करने के लिए। कोई देखने वाला ही नहीं है। अरे ताकि बंदो, तुम्हारा रब देख रहा है, तुम कहते कोई देखने वाला नहीं है। और ये गैदरिंग जाती है, ये पूरे पूरे ग्रुप जाते हैं, और इसको तो वहां ग्रुप मिल ही गया। ग्रुप कैसा मिला? अब सोचिए, शैतान के मकरो फरेब कहां से कहां ले गया। शराब की तरफ ले गया, अय्याशी की तरफ ले गया, औरतों की तरफ ले गया, गाने बाजों की तरफ ले गया, मौसीकी की तरफ ले गया, डांसिंग एंड सिंगिंग का जो माहौल बनता है उसकी तरफ ले गया। और फिर आगे बढ़ता हुआ शैतान बदबख्त इन्हें कुफर की तरफ ले गया। और कुफर के साथ साथ कितने सख्त कुफर की तरफ ले गया कि अब उसने अपनी इबादत की तरफ लगा दिया। और फिर इस बदबख्त की ये हरकत देखिए, शैतान मरदूद लईन की हरकत देखिए कि अब इसका आखिरी हमला बोलो, जो भी हमला बोलो, हमला शदीद हमला ये था कि अब ये खुदकुशी करे और कुफर की हालत में इनको मौत हो जाए और हमेशा के लिए जहन्नम में इनको जलना पड़े। ये शैतान बदबख्त इस तरह घुमाता है, मगर अल्लाह पाक ने इनके लिए कुछ और ही फैसला फरमाया हुआ था। उस एक बुजुर्ग शख्स ने उसको बस खींच कर ले गया उसको उस तरफ, उसके मुकद्दर में हिदायत लिखी हुई थी और अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। और सूरह मोमिनून की आखिरी आयत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का फरमान मिलता है कि सच्चे यकीन के साथ इन आयात को पढ़कर पहाड़ पर फूंके तो पहाड़ भी हिल जाए अपनी जगह से। इतनी जबरदस्त ये आयत करीमा है। सूरह मोमिनून की आखिरी आयत मैंने अभी आपके सामने बयान की है। तो पता चला कि ये जो गैदरिंग्स होती है ना, सोहबतें, ये मरवा देती है और इनकी वजह से लोग तबाह हो जाते हैं। भाई नशे का आदि क्या माँ बाप बनाते हैं क्या? कोई बाप लाता है सिगरेट, बाप लाता है नशा, या माँ देती है दे पी ले? कोई दोस्ती की गैदरिंग, कोई फ्रेंड सर्कल था जो ये हो गया? क्या बदकारी की तरफ माज अल्लाह क्या घर वाले लेके जाते हैं? क्या शराब और जुए की तरफ बताओ क्या घर वाले लेके जाते हैं? क्या बेहयाई और बेशर्मी की तरफ क्या घर वाले लेके जाते हैं? नहीं, ये गैदरिंग्स हैं जिनको बस मजा आता है ना, नफ्स को मजा आता है, लज्जत है नफ्स को गुनाह करने में, नफ्स को लज्जत मिलती है। बुजुर्ग फरमाते हैं लज्जत के लिए गुनाह ना कर, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और तकलीफ की वजह से नेकी ना छोड़, तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। हमें इस वाकये के साथ ये इबरत लेनी चाहिए। फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, हमें इस वाकये के साथ इबरत लेनी चाहिए कि हमें कोई ऐसी गैदरिंग या कोई ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो हमें किसी भी रब की नाफरमानी की तरफ ले जाए। ना जाने आज की नाफरमानी बढ़ते 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 ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कोई बंदा कुफर की आग में गिर पड़े, कानों का पता ना चले। गाने, अल्लाह की पनाह, गाने कुफर से, कितने कुफर से भरे हुए गाने, गानों के 35 कुफरी अशार, अमीर सुन्नत का रिसाला तो पढ़े आप।
आपको मैं सुना तो आप बोलोगे ओ, तुझको दी सूरत पड़ी सी दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। अभी कान पकड़ेंगे, अल्लाह जुल्म, अल्लाह पाक जुल्म, अल्लाह तो जुल्म से पाक है। मगर ये गाना नौजवान झुम झुम के पढ़ता रहा, बोलता रहा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अपने रब के साथ। अब ये गानों के अशार हैं, ये सारे अशार उस रिसाले में लिखे हुए हैं जो मैं कह रहा हूं आपको, और भी कई अशार लिखे हुए हैं। अब इस तरह के ना जाने कितने अशार, कितने डायलॉग, कितने मतलब इस तरह की गुफ्तगू होती है जो माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह बंदे को डर है कि कहीं कुफर में ना डाल दे, ईमान बर्बाद ना कर, तो कानों का पता ही ना चले। मैं तो गाना बोल रहा था, मैं तो डायलॉग बोल रहा था, और पता चलेगा इसका तो अल्लाह ना करे ईमान ही चला गया। ये कहां होता है यार, कभी कोई अच्छी सोबत में हुआ ऐसा? नहीं होता, कभी अच्छी सोबत में नहीं होता। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है वकूनू मअस सादिकीन, देखिए आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। आसान तर्जुमा है कुरान कंजुल इरफान, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तफसीर सिलातो जिनान में लिखा है इस आयत से नेक लोगों की सोहबत में बैठने का भी सबूत मिलता है, क्योंकि इनके साथ होने की एक सूरत इनकी सोबत इख्तियार करना भी, और इनकी सोबत इख्तियार करने का एक असर यह होता है कि इनकी सीरत और किरदार और अच्छे आमाल देकर खुद को भी गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफीक मिल जाती है। और एक असर यह होता है कि दिल की सख्ती खत्म होती और इसमें रिक्कत और नरमी महसूस होती है। ईमान पर खात्मे और कब्र और हशर के होलनाक मामलात की फिक्र नसीब होती है। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो दावत इस्लामी के इस तरह के माहौल में नए नए आए, कुछ वक्त नहीं हुआ, या शायद फर्स्ट टाइम आए हैं, यहां आने के बाद जब इस्लामी भाइयों के साथ बैठे, दिल नरम हो या नहीं हुए, आंखें नम हुई या नहीं हुई, कब्र हशर की याद आई या नहीं आई, अपने गुनाहों पर नदामत आई या नहीं आई, अफसोस हुआ या नहीं हुआ कि हाय रे अफसोस, जिंदगी ऐसी गुजार दी मैंने, जिंदगी तो ये थी, अल्लाह उसके रसूल की याद की जिंदगी, जिक्र अस्कार की जिंदगी, अल्लाह की याद में रोने वाली जिंदगी, कुरान करीम की जियारत करने वाली जिंदगी। हाय अफसोस, मैं कैसी सोबत में पड़ा हुआ था, जब महीनों गुजर गए मैंने कुरान करीम को आंख भर कर देखा तक नहीं। जी हां, अल्लाह की पनाह, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो महीना महीना 2-2 महीना हो जाते कुरान करीम पढ़ना दूर की बात है। मेरे प्यारे साहब भाइयों, कुरान करीम देखना नसीब नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, ये खाली इस्लामी भाइयों की नहीं, मर्दों की नहीं, औरतों की भी बात कर रहा हूं, जो लड़कियां, जो औरतें घरों में बैठी मुझे सुन रही होती है। मैं क्या इन्हें इस्लामी बहनें हमारी इस्तिलाह है, लेकिन जो एक फीमेल तबका है नहीं, फैशन में उनको कुरान, ऐसी भी है जिनकी शादी हुई है, बाप ने इतना खूबसूरत और बड़ा महंगा खरीद कर हदिया कुरान तोहफे में दिया है कि बेटी के घर जाने से पहले कुरान रख कर आ जाओ, और अच्छी सी पेटी बनाकर दी थी, बॉक्स बनाकर दिया था खूबसूरत सा, डिक को पेंट करवा कर, और अलमारी के ऊपर ये कहीं रखवाया था। उसको पूछो जिस बेटी को तुमने कुरान दिया वो बेटी ने कुरान खोला भी है कि नहीं? जिस बेटी को कुरान के नीचे से गुजारा था रुखसती के वक्त, जरा पूछो कि आया शादी के बाद वो बेटी उस कुरान के अहकाम पर अमल कर रही है या नहीं? महीना महीना 2-2 महीना साल साल भर हो जाए और ये आंख कुरान की जियारत ना करे यार, क्या हो गया? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर में तशरीफ लाते सबसे पहले कुरान खोल कर पढ़ा करते थे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा का इंतकाल हो रहा था, बहन रो रही थी, फरमाते रोती क्यों है? जिस कमरे में तू बैठी है ना, तेरे भाई ने इस कमरे में 18,000 कुरान खत्म किए हैं। और आज मुसलमान अपने रब के इस पाकीज़ा कलाम की जियारत तक नहीं कर रहा होता, और अगर खुशकिस्मती के साथ खोल ले तो बदकिस्मती के साथ पढ़ना नहीं आता। अल्लाहु अकबर।
बड़ी बड़ी डिग्रियां, वो बड़ी डिग्रियां किस काम की, जिसको हासिल करने के बाद भी तुम्हें देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता। मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, मैं ईमान वालों से बात कर रहा हूं। ए खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। क्या हो गया है हमको, अजीब हालत हो गई है। वो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। हम नेक हैं या बद है आका, या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद है, बिल आखिर है तुम्हारे किस्मत बहुत अच्छी है, मगर हाल बुरा है। हम नेक है या बद है, बिल आखिर तुम्हारे, हम नेक है या बद है, बिल आखिर है तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है, निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। उम्मत पे तेरी आगे वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में। खतरों में बहुत इसका जहाज आके घिरा है, खतरों में बहुत इसका जहाज आके घिरा है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बहुत बुरा हाल है मेरे प्यारे साहिब भाइयों, बहुत बुरा हाल है। कैसी कैसी गैदरिंग, कैसी कैसी सोबतें, लड़कियों ने लड़कों के साथ ऐसी फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है। अल्लाह की पनाह, लड़के तबाह हो रहे हैं, लड़कियां तबाह हो रही हैं, खानदानों की इज्जतें दांव पे लगी हुई है। ये सब माहौल बने हुए हैं, मैं कोई ढकी छुपी बातों से कर भी तो नहीं रहा। मीडिया के जरिए, पता नहीं सोशल मीडिया के जरिए, पेपर मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम लाइन के जरिए जितनी ताकतें लगी हुई हैं बेहयाई और बेशर्मी फैलाने पर, और हम ऐसा लगता है जैसे कि बहते ही चले जा रहे हैं। भाई कहीं रुको, हे आशिकाने रसूल, हे मेरे आका की उम्मतियों, खुदा का वास्ता रुक जाओ, रुक जाओ। अब तो देखो कितनी कवारी लड़कियां माएं बन रही हैं। अब तो मानो इस बेहयाई ने तोहफे में दिया किया है, इस बेशर्मी बेगैरती ने आखिर तोहफे में दिया किया है। खुदकुशियां, क्या क्या तबाहियां आ रही है। कब तक इस बेहयाई के मामले में हम मुब्तला रहेंगे। आओ पलट आओ, आ जाओ। दावत इस्लामी तुम्हें अच्छी सोहबत दे रही है, दावत इस्लामी आशिकाने रसूल की सोहबत दे रही है।
इस्लामी बहनें भी दावत इस्लामी का दीनी माहौल, अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल में लाएं, जामियतुल मदीना में दाखिला कराएं, मदरसतुल मदीना में दाखिला कराएं, दारुल मदीना में दाखिला कराएं, इन्हें फैजान मदीना में भेजें। हर तरफ मदीना ही मदीना होता रहेगा और इंशाअल्लाह दिल में मदीने की मोहब्बत पैदा हो जाएगी सही तौर पर। और इज्तिमात में आए, अपनी तमाम बुरी गैदरिंग, बुरी सोबतों को आज नियत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज से हम बुरी सोबत, बुरी गैदरिंग में और बुरे दोस्तों में नहीं जाएंगे। आज से हम हैं और हमारी दावत इस्लामी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लिबास के बारे में अर्ज करूंगा। लिबास जो है ये सत्र छुपा सके इतना तो कंपलसरी है पहनना, और फिर इसमें सुन्नतें भी वो अलग से लिबास में है, मुस्तहब्बात वगैरह। और लिबास इंसान की पहचान है। इसको इस मिसाल से समझें कि लोग यानी कि लिबास से मतलब बंदा पहचानते हैं और उसकी अहमियत समझते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं कहीं से गुजरा और लोगों में पहुंचा तो किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई। फिर मैं वहां से चला और मैंने किराए पर लिबास लिया। पहले किराए पर मिलते थे, अब भी सुना मिलते। उम्दा लिबास लिया और पहन के मैं इनमें गया तो अब ये आइए हजरत तशरीफ लाइए, आइए और ये खाओ, ये लाओ हजरत के लिए, वो लाओ। और लोगों ने गिज़ाएं रख दी सामने। तो मैंने आस्तीन में डाला, ये तेरी दावत है, ले ये तेरी दावत है। तो ये मतलब हैरान हो गए ये लोग, ये कैसे हजरत है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो फरमाया कि मैं पहले जो हाजिर हुआ वो मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ, लेकिन आपने मतलब मेरी दावत तो की नहीं, मुझे तो कुछ अहमियत ही नहीं दी। अब ये लिबास मैंने पहना, लिबास फ़ाखिरा, खूबसूरत लिबास, तो आपने तो इसका मतलब आपने लिबास की दावत की, तो जिसकी दावत थी उसको मैंने खिला दिया, मैं खिला रहा हूँ उसको। तो यूँ मतलब समझाना मकसूद है कि लिबास से बंदे की पहचान है। लिबास अच्छा हो, उम्दा हो तो लोग
उसकी तरफ माइल होते हैं। वो लिबास मेला कुचेला और वैसे ही हो तो फिर इतना लोग माइल नहीं होते, उसकी सुनते नहीं उसकी। अच्छा, फिर अब ये कि लिबास कैसा हो, तो हम मुसलमान हैं और हमारा लिबास मुसलमानों वाला हो। अब ये कि हालात ऐसे हो गए कि लिबास से पहचान हो नहीं पा रही कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। ये आम मतलब बाहर मुल्कों में खास करके ये बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये कौन है। एक ही तरह का सब लिबास पहन रहे हैं, पैंट शर्ट, ये मतलब इधर भी यही हालत है। ये तो दावत इस्लामी का माहौल है कि दावत इस्लामी वाले लिबास ऐसा पहनते हैं कि मुसलमान लगते हैं, देखकर आदमी समझता है मुसलमान ये, समझे, वरना नहीं समझ सकते। मैं एक मुल्क में, गैर मुस्लिम अक्सरियत के मुल्क में था, तो कहीं से हम गुजर रहे थे तो एक नौजवान भागता हुआ अस्सलाम वालेकुम करके मिला बड़े इत्तेफाक से, गाड़ी में बैठे थे। फिर उसने कहा चाय, तो चाय का वो बार वाला था, तो होटल से भाग के आया था गाहक पकड़ने के लिए। ये चला गया तो मुझे वहां के जो इस्लामी भाई थे ना मकामी, उन्होंने कहा ये फुला मजहब का था, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। उससे सलाम किया उसने, पहचान नहीं हुई ना लिबास के। मुसलमान भी ऐसा ही पहनते हैं, उसने भी ऐसा ही लिबास पहना था। तो हम लिबास से पहचाने जाते हैं कि हमको समझ गया कि ये मुसलमान है, इसको सलाम करो। अगर और कोई मजहब का होता तो सलूट करता ही है, अपने मजहब का होता तो अपने अंदाज में उससे तरकीब करता ही है। उसका अंदाज मुझे पता है, उनका अंदाज मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, इसी तरह एक बार हम ट्रेन में गए उसी मुल्क में, तो एक शख्स ने हमको, मुझे यूं किया, बिल्कुल यूं करके, और मेरे लिबास से उसने अंदाजा लगाया था, यूं किया। तो मुझे वहां के मकामी से बताया कि ये आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, फुला मजहब का ये, और इनके यहाँ रिस्पेक्ट ये होती है, बुजुर्गों को यूं करते ही, बड़ों को। ये मुझे अंदाजा उसने लगा लिया। अब मैं तो बुजुर्ग न था न हूं, लेकिन बहरहाल वो ये मुझे पहचान लिया ना कि ये मुसलमानों का कोई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इन्हें कि हमें देखकर लोग ये तय कर लेते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो इनका, कि ये है मुसलमान। तो हमें भी अपना लिबास जो मुसलमानों वाला हो, अपनी चाल चलन, अपने बाल, खाल, समझे। हाँ, खाल में ऐसे ऐसे टीटू बनाते हैं लोग, टेटू। हाँ, कि वो मतलब गैर मुस्लिमों में ये बहुत रवाज है, मुसलमानों में भी अब ये घुसा है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है। पता नहीं सांप और बागड़े बिल्ले क्या क्या बना रहे होते हैं, पीठ नंगी करें, कहीं राने नंगी रखते हैं, कभी कुछ, तो ये कंधों पे ये बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरीका ये नहीं है, हमारे मजहब में, इस्लाम में जायज भी नहीं है। अगर किसी ने बनाया है तो वो तौबा करे, लेकिन अब ये जरा ये निकलना इसका मुश्किल है, ऑपरेशन करके इसको निकालने की भी वो इस्लाम हमें तकलीफ नहीं देगा, कि बहुत मशक्कत होगी इसमें। तो बहरहाल लेगा हमारा लिबास जो है वो साफ सुथरा सुन्नत के मुताबिक हो। अब सुन्नत के मुताबिक लिबास तो बहुत मुश्किल हो गया, लोग पहनते ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कोई पहनता हो। अपना लिबास भी चेक कर रहे हैं हम। अच्छा, सुन्नत के मुताबिक लिबास बाहर शरीयत में यह है कि सुन्नत यह है कि कुर्ता आधी पिंडली तक हो, पिंडली, ये टखना और घुटना नी से नीचे चले जाए तो पंजे का जो जोड़ आता है उभरा उभरा, ये टखना कहलाता है। इसके दरमियान जो है ना, इसको पिंडली बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? घुटने को नी कहेंगे और टखने को एंकल कहेंगे। एंकल, एंकल, एंकल। और जो पिंडली है ना, आधी पिंडली, तो इसको शीन कहेंगे। शीन, शीन। अच्छा, तो ये शीन, आधे शीन तक कुर्ता जो है, ये कमीज कुर्ता जो भी है, ये लंबा हो। अच्छा, आप खड़े खड़े यूं खड़े रहेंगे, कोई देखेगा तो पता चलेगा कि ये आधी पिंडली आधी शीन तक है कि नहीं, वरना ये झुक कर देखेंगे तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो तय नहीं हो सकेगा। तो अपना चेक कर ले, जिनको यूं है कि मेरा सुन्नत के मुताबिक है, तो इससे थोड़ा बड़ा सिलवाना पड़ता है, फिर जरूरत है बंदा तुरपाई कर ले, कपड़ा चढ़ता है धोकर, कई से कपड़े जो चढ़ जाते हैं, तो फिर जरूरत है खोल ले। अच्छा, फिर कुशादा हो, ढीला ढाला हो। अब कुर्ते हमारे यहाँ चुस्त हो गए बिल्कुल,
और आस्तीन बच्चों आस्तीन जो है एक बालिश चौड़ी ये होनी चाहिए। बाहरी शब्द में लिखा एक बालिश चौड़ी आस्तीन। इस तरह का अगर लिबास हो, पाजामा जो है, पाजामा शलवार वगैरह, ये टखने से ऊपर सर्कल बताया ना, एंकल लाम, एंकल टखना इससे ऊपर हो, ये छुपे नहीं। उसमें तहबंद में या पाजामे या शलवार में छुपना नहीं चाहिए। अगर पैंट भी पहनी है तो उसमें भी ये एंकल से ऊपर होना चाहिए। तो इसकी भी कोई ख्याल नहीं करता और नीचे होता है, जो सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये कि ऊपर हो। तो यूं अगर लिबास में आप, ईद है, मुझे तो खैर ये शाबान में बयान करना चाहिए या रजब में, लेकिन आप लोग होते नहीं है ना, हाथ में ही आ जाए मेरे 10 दिन के एहतिकाफ वाले का होते। तो आइंदा के लिए काम आएगा। अब तो सबने शायद ईद की तैयारी अपने हिसाब से कर ही ली हो, सबने नहीं लेकिन एक तादाद ने कर ली होगी। अब इसमें एक बात तो बहुत जरूरी है, जो आपने बिल्कुल इसको इजी नहीं लेना है, इसको सीरियस लेना है। और वो ये कि कपड़ा जो है ना, ये मैंने कई एक का देखा है, फिर उसको समझाता हूँ, किसी को लिख कर देता हूँ, सबके सामने शर्मिंदा भी ना हो। और वो ये कि ये पतला होता है, कपड़ा पतला होता है और उसमें से ये बदन चमकता है। अच्छा, अब ये हाथ चमकता है, नो प्रॉब्लम, कंधा चमकता है, शोल्डर नो प्रॉब्लम, रांड चमके, घुटना चमके, यानी वो हिस्से जो सत्र कहलाते हैं वो हिस्से चमक रहे होते हैं, देखिए नजर आ रहे होते हैं, इसमें से इतना बारीक होता है। तो ये अगर इस तरह का अगर बकदरे मुमानअत, नमाज में जितना हिस्सा खोलने की मना है, इतना अगर खुला हुआ है यानी चमक रहा है हिस्सा, तो नमाज होगी ही नहीं। तो इस तरह के कपड़े तो अभी आपके तो इसमें सबके नहीं होंगे, लेकिन तवज्जो नहीं रहती, तो इसलिए इस तरह के कपड़े आ जाते हैं या मसला पता नहीं होता। तो ईद के दिन ये इस तरह के कपड़े पहनकर लोग घूम रहे होते बेचारे, पता नहीं होता नमाजों के मसले। तो अब इसमें यह कि अगर आप चेक करें, इसको चेक करें, यूं करके देखेंगे ना रोशनी में, तो ये हो सकता है अंदाजा हो। देखिए मोटा, इसमें समझ नहीं पड़ेगी इतनी। अब वो एकदम यूं जोर लगा के देखा तो क्या अब ये बन गया इसका शेप वो, लेकिन वो चमकना इसको नहीं कहेंगे, चमक नहीं रहा। तो ये अपना अपना चेक करें, राने चेक नहीं करवाना, ये चेक करना, आपकी नजर कमजोर है तो ये चेक करना, इससे पता चल जाएगा कि चमकता है कि नहीं। खींच खांच के देखने की वो नहीं है, मतलब ये नॉर्मली चमकता है कि नहीं अंदाजा हो जाएगा, पतला होगा तो। ये पतला फिर चिपक भी जाता है। अब है भी तंग पाजामे, पेंट नुमा होते हैं, तो ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, सुकड़ते जा रहे हैं। ये भी एक आजमाइश है, ये जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है पानी में भिगोने से कुछ चढ़कर मिलता हो, तो इसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन पानी से बास कपड़े चढ़ते तो है। लेकिन आप इसको कॉटन जो है ना, ये शिरिंग होता है और शिरिंग होता है। और जब भी कोई भी कॉटन सिलवा रहा है ना अपना, तो वो या तो शिरिंग करके देता है या फिर दर्जी खुद ही शिरिंग कर लेता है। वरना कॉटन हमेशा जब आप इसको धोकर सुखाकर ही कॉटन तकरीबन सिलवाए जाते हैं। आई थिंक मोर देन 90% यही होता है। और जो डायरेक्टली सिलवाते हैं फिर उनको वो चढ़ जाता है, कॉटन चढ़ जाता है। ये तो सबको तकरीबन पता होगा। तो ये अपने कोई भी ऐसी टेक्निक कर रहे हैं। अब अगर पतला आ गया तो कुर्ता तो चल जाएगा, पाजामा इसके लिए मेरे है इसका हल, वो ये लंबा जो जुब्बा पहनते हैं ना, इसमें ये ढक जाएगा, काम चल जाएगा। वरना फिर ये काम नहीं चलेगा, आम कुर्तों में नहीं चलेगा इस काम। अब कुर्ते भी बदकिस्मत से घुटनों तक है यार। अब मेरे सामने आते हैं तो बाज़ बेचारे मोहब्बत में या हया में यूं खींच रहे होते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ, खींच खींच के मजीद मुतवज्जे करते गए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, नहीं मानी। तो मैं बार समझाता रहता हूँ क्या करूँ, कि ये दर से हया है इसमें, कि ऐसा कुर्ता हो कि अब पहले तो चादर का
बड़ा दौर चला था, इसलिए भाई चादर रखते थे ये। अब हाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह है, वक्ती तौर पे भी होगी या हर वक्त ना भी हो, किसी की होगी तो मिक्स, मगर ये है पहली सब हमारी पावरफुल है, तो थोड़ों के पास है, गालिब अक्सरियत के पास नहीं होती। तो ये इस तरह इस्तेमाल भी करते हैं पर्दे वर्दे के, सब थोड़ी करते होंगे। सर पे कंधे पे रखने से वो नहीं होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। इससे वो असल बैठे ना तो बैठने लगे तो पहले से यूं लपेटे, वरना बैठकर बात क्या यूं करके बैठते ठा करके, तो अब जो ना होने का हो जाता है, अब वो चादर ओढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे भी 2 कदम आगे निकल गई है कौम, क्योंकि ये जो लंबा जुब्बा है ना थोप, अब ये बन रहा है भी टेडी टाइप का ना, वो थोड़ा सा फिटिंग वाला बन रहा है, मुझे पता है। अब ये जब जमीन पर बैठते हैं ना तो 2 जानू तो बैठने से रहे, बैठ नहीं पाते। अब ये बैठते हैं तो इनको मारनी पड़ती चौकड़ी, जिसको हम 4 जानू, तो अब ये क्या ये ऊपर करते हैं, घुटने से ऊपर करते हैं ना बैठते हैं, चादर मादर तो उधर होती ही नहीं है, घुटने से ऊपर इनका ये पजा वो हो गया। अब इनके सामने बंदा बैठे कैसे, ऐसा मतलब कि अजीब माहौल है कि हालांकि ये जो सौब है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना नीचे से आप इसको जब कहेंगे ना इतना ढीला बनता है, मुझे बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लूज बनता है, इतना लूज बनता है कि अगर आप उल्टा सीधा पाँव खड़ा करके उल्टा पाँव बिछा कर जो सुन्नत के मुताबिक खाना है ना, आप ये भी खा सकते हैं और वो बिल्कुल बाकायदा आपके पर्दे में पर्दा करेगा। अब आपका अपना जहन होगा, साइज दर्जी ने, वो कहते हैं ना हमारे जुमला के मर्जी दर्जी के पास चलती है, अब अपनी मर्जी दर्जी के पास नहीं चल रही, दर्जी की मर्जी हमारे ऊपर चल रही है कि आजकल ये चल रहा है, भाई जैसा चल रहा है वैसा चला दो। यानी मेरे लिए कपड़ा नहीं रहा, अब कपड़े के लिए मैं हो गया हूं, कपड़ा मुझे नहीं संभालना, मैं अब कपड़े संभाल रहा हूं, ये प्रॉब्लम हो गया। अब ये कि जो इस तरह का लंबा कुर्ता भी, तो ये तो चलना भी दुश्वार होता होगा। हाँ चल नहीं सकते, ये लग रहा होता है, इनको बोलो ना भाग, गिर जाएगा, भाग क्या कभी चलना मौका, अभी कभी कोई पीछे पड़ गया ना, नहीं तो वो यूं करके समेट, वो ये करेगा और क्या करेगा, ऊपर लेकर ऊपर चढ़ाएगा भागेगा, फिर तो बंदा चप्पल तक छोड़ देता तो फिर तो कुर्ता ऊपर करने में भी यूं चलाते होंगे फिर यूं वो उठा के, ये वो कैसे बैठेगा, तो स्कूटर उठा के, क्योंकि ये जहां है ना वहां मोटरसाइकिल का रुझान कम होता है, ये जहां ये कल्चर ज्यादा होता है और ये चीजें होती है। वकार है। हाँ तो ये मतलब अगर है भी तो हम अपने हिसाब से बनाए ना, क्यों नहीं बन सकता, बनते हैं, बनाने वाले बना भी रहे हैं। अब ये वो हया वगैरह नहीं, ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि घुटनों तक कुर्ता है नाजायज है या गुनाह है, मतलब ऐसा है कि पर्दे में पर्दा हो, वरना फिर अब मैं बोलूँ क्या, सब समझते हैं कि वो चीजें जिनको छुपाना चाहिए और नुमाया होती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मतलब ये नहीं कि आज का थोड़ी जमाने का मामूल है कि कुर्ते, और मैंने हाजी इमरान को भी कभी छोटे में नहीं देखा, मेरा ख्याल जब ना आप सूरा नहीं बनी तब से, मतलब आपको मतलब पुराना ही है, जब से माहौल में आए हैं, इसके बाद जब से ज़हन बना तो आपका कुर्ता लंबा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब एक हया की सूरत है ये, तो कोशिश करें कि अपना कुर्ता, चादर नहीं रख पाते, मैं भी समझता हूँ ऑफिस में इधर उधर, मगर वो कुर्ता भी नहीं पहनने देते तो शर्ट इन करो, गले में लटकाओ, क्या करें। अब तो बड़े गज का कपड़ा आता है, सबको पता होगा जो मैं कह रहा हूँ, कपड़े तो सभी सिलवाते हैं ना भैया, अब तो अब तो वो छोटे थान वाले भी कपड़ा तकरीबन खत्म होता चला जा रहा है, और पहले जैसे कि 7-8 मीटर में बनता था, तो आज वो बड़े गज वाले थान आते हैं, उसमें 4-4.5 मीटर में कपड़ा बन, कुर्ता पर शलवार बन जाता है। और अब जो रेडीमेड मिलता है ना सूट कंपनीज का, वो उसमें फिर बड़ा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो दर्जी बोलता है कि ये आपका कपड़ा छोटा है, तो फिर आप उनसे मतलब कि वो ले लें और उसको आप करवाएंगे तो सब हो जाएगा। आपका ध्यान बन जाना चाहिए कि मैंने मतलब कि लूज पहनने, ठीक है, और आधी पिंडी तक कुर्ता होगा, टखने से ऊपर मेरा पजामा शलवार होगा, और इस तरह का मतलब कि मैं जो बयान किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, हमको यहाँ से सुन्नती सीखने को मिलती हैं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। बस ये कि असल खौफ है, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा कैसे होगा, ये
बस वो सुन्नतों का जज्बा हो तो सब हो जाएगा। मैं अपनी मिसाल कभी कभी देता हूँ, आपने भी सुनी होगी, कभी कभी देता हूँ कि उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब न दावत इस्लामी का कोई तस्वुर नहीं था, पुरानी बात कर रहा हूँ। एक बार 2-3 दोस्त होंगे मेरे, तो मैं कोई कहीं सड़क से गुजर रहा था साइड से, ये वो अल्लाह का भी कुछ कुछ याद पड़ता है, ककरी उनके सामने वाला कोई हिस्सा था ले मार्केट के पास, ऐसा याद पड़ता है मुझे। जा रहे थे तो किसी ने कोई बात पर बात निकली होगी, तो बोला आपको लोगों के जो इसके इनके साथ साथ चलना चाहिए, इनके पीछे पीछे चलना चाहिए, मतलब आप यार बिल्कुल ही, खैर कोई सी बात की होगी इन्होंने। तो मैंने कहा मर्द तो वो है कि लोगों को अपने पीछे चलाए, हम क्या इन लोगों के पीछे चले जो कभी आधे नंगे हो जाते हैं, कभी मतलब क्या क्या कर रहे होते लोग, आपको पता है, तो इनके पीछे यार कैसे चले अपने। तो ये मतलब मैंने बोल दिया बोलने को, लेकिन उस वक्त कोई तस्वुर नहीं था कि आज हम यहाँ मिलके बैठे होंगे इतने सारों के साथ। तो बस अब अल्लाह बेहतर जाने, बस वो हो गया, लोग पीछे चले या मैं इनके पीछे चला, या आप खुद समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इतनी रहमत हुई। मैं मतलब उस वक्त लोग मतलब हैरत करते थे, उस वक्त भी अपने पाजामा टखने से ऊपर कुर्ता और वो रखता था, जुल्फें, दाढ़ी जब से आई अल्हम्दुलिल्लाह, जवानी से जब से आई मैंने कभी भी एक मुट्ठी से नहीं घटाई ना मुंडवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की रहमत है। तो यूं मतलब मैं अल्लाह की रहमत से इस तरह मैं चलता रहा। ये मेरा अजूबा था, मैं लोगों को अजूबा लगता था ऐसे लिबास में और इसमें, लेकिन अल्लाह की रहमत से आहिस्ता 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 मदीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी मदीना करने में शामिल हो जाए मेरे साथ, मिलकर मदीना करेंगे इंशाअल्लाह। तो लिबास जहां तक मुमकिन हो, मजबूरियां मैं समझता हूं, पेंट शर्ट को मैं गुनाह नहीं कहता, नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन यह कह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमीज तो साबित है, ठीक है ना, पाजामा कभी पहना नहीं है, एक ज़ईफ रिवायत से पाजामा पहनना साबित है, खरीदना साबित है, और ये कौली सुन्नत कहलाएगी पाजामा, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ की है कि इसमें पर्दा ज्यादा है पाजामे में तेबंद के मुकाबले में। वैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तेबंद पहनते थे, तेबंद लुंगी, लेकिन अब इस दौर में और ज्यादातर सरकार 2 चादरों में रहते, देख तेबंद, एक ऊपर से चादर। अब इस दौर में अगर हम इस तरह करेंगे तो सारे के लोग हमें माशरे से निकाल देंगे। तो इसमें हर्ज भी नहीं है, लोगों के साथ साथ चले, जहां जहां शरीयत ने इजाजत दी है, तो कुर्ता भी सही है, पाजामा भी सही है, शलवार भी सही है। अब पेंट की भी उलमा इजाजत दे रहे हैं कि इसमें बिल्कुल मुंह में बलवा टाइप का, मतलब बहुत आम हो गया ये, और अवाम खवास मुब्तला है। तो ये पहले तो ये ऐसा था कि सिर्फ अंग्रेज पहनते थे, देखो पहने या टेबल कुर्सी पर खाना खाए जूते पहन गए, तो वो ये कहा जाता अंग्रेज। अब मुसलमानों में ये चीज आम हो गई, तो अब इसके हुक्म में भी तखफीफ हो गई। तो यूं मतलब ये कि अगर आप कुछ कर्म फरमाएं, रंग जौन सा भी पहने आपकी मर्जी है, लेकिन लिबास सुन्नत के मुताबिक पहने। हाँ, शौक जो चमकदार भड़कीला लिबास जो है ना, ये मर्द के लिए बना है, ये औरत का है। तो लेडीज लिबास में लेडीज लिबास से बचे, लेडीज लिबास नहीं है, लेडीज क्या स्टाइल बोलते हैं, क्या स्टाइल भी नहीं बोले, कपड़ा जो है। आपको पता है फीमेल कलर्स ही बिल्कुल डिफरेंट है, फीमेल की डिजाइनिंग ही डिफरेंट है, इनकी मतलब कि फ्लावर प्रिंटिंग और बहुत सारी चीजें इनकी होती हैं, और मर्दों का एक अलग होता है, काउंटर ही अलग बने होते हैं, ये फीमेल के कपड़े, ये मेल के कपड़े हैं। तो ये सारा दोनों का फर्क है, दोनों के दुनिया में जाए तो दोनों के टॉयलेट अलग हैं यार, अपने को क्या जरूरत पड़ी हुई है फीमेल के कपड़े पहनने की यार। ये जो मर्द औरतों को साथ मिलाने के आदी होते हैं ना, इन्होंने भी अपने मुल्कों के अंदर दोनों के टॉयलेट अलग बनाए हुए हैं भैया। तो ये मर्दों का लिबास है ही अलग, बल्कि आप जूते लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, काउंटर बना हुआ है, ये फीमेल काउंटर है, ये मेल काउंटर है, मर्दों की चीजें यहाँ मिलती है, औरतों की चीजें वहां मिलती हैं। तो औरतों वाली चीजें मर्दों में कहाँ होती हैं,
अब मर्द जावे औरतों की चीजों में कि ये मेरे को पहनना है, तो अब इसका क्या, इसकी फिर हदीस सुनाओ फिर। माशाल्लाह। तो ये कि शौक लिबास नहीं पहनना है ना, भड़कीला चमकीला, कि ये मना है। बाकी जो रंग जायज है वो बेशक आप पहने। अल्लाह पाक सुन्नत के मुताबिक हमें लिबास पहनने। और इमाम शरीफ, अब टाइम बहुत हो गया, वरना इमाम शरीफ के बारे में भी कुछ अर्ज करना था मुझे, कि ये भी आका की सुन्नत है। अब इसमें कोई बातें करते हैं लोग, इन्हें बातें वो नफ्स की वजह से, लेकिन हकीकत तो ये कि कोई भी इनकार नहीं करेगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे वाले थे या नहीं थे। सब बोलेंगे यार इमामा तो सुन्नत है यार, सरकार ने तो पहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम भी पहने। जितना हो सके एहतिकाफ में आप जो भी करें कोई बोलने वाला नहीं है आपको। एहतिकाफ में झिझक भी उड़ जाएगी, बल्कि लोग आपको मुबारकबाद देंगे। जो कभी जिसने इमामा नहीं बांधा पहली बार बांधेगा ना, या नहीं आता बांधना कोई बात नहीं, ये भी नहीं आता था पहनना और बहुत कुछ नहीं आता था, सीख गए ना, तो इमामा बांधना भी सीख जाएंगे। इस तरह की भाइयों से बंधवा ले, या बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इमाम के साथ आपको भी बांध देंगे, सुन्नतों के जाल में बांध देंगे कि अभी से बाहर निकलना है इंशाअल्लाह। तो इमामा शरीफ भी सजा ले इंशाअल्लाह, जिनसे हो पड़े। कहीं मौका मिला तो इंशाअल्लाह इसके फजाइल बयान करूँगा मैं, फजाइल से और तरगीब मिलेगी, शौक बढ़ेगा। इमाम में मिलते हैं, कोई मसला नहीं। ये नहीं कि कोई तोहफे में दे दे मुझे तो बांधूंगा, ये तोहफे में नहीं मांगा था, ये नहीं मांगा था, तो ये क्या मांगते हो? जेब से खर्च करोगे सवाब ज्यादा मिलेगा। किताब तोहफे में मिलेगी तो पढ़ूंगा, क्या स्कूल कॉलेज की भी तोहफे में ढूंढता है बंदा, खरीदता ही है ना यार। तो अल्लाह का दीन जिसमें है वो हम मुफ्त की ढूंढे, बल्कि कोई मुफ्त में तोहफा दे भी तो मजा तो इसमें कि हम ये किसी और को दे दें और खरीद कर उसमें पढ़े, या खरीद कर एक तोहफे में किसी को दे दें और ये तोहफे में मिली भी इससे पढ़े। कुछ तो नफ्स पर गिरा भी तो गुजरा ना कि हमने अल्लाह के लिए कुछ खर्च किया। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू सलातल इशराक। टाइम तो हो गया है, लेकिन ये नहीं शजरा पढ़ लेते हैं, मामूल है ना हमारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्मे खुदा के वास्ते। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़ी और रज़ा के वास्ते। बहरे मारूफ को सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुन्ज हक में गिन जुनैद आसफा के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। गुल फरह का सदका कर हमको फरह दे हुस्न साद, गुल हसन और बू सईद सादिजा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते। नसरा भी साले कसद का साले मंसूर रख, दे हयाते दीन मुहये जां फिजा के वास्ते। दूर इरफानो उलूबो हम्द हुस्ना बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीग
दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खानाए दिल को जिया दे रूए ईमान को जमाल, शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से, इश्क हक दे इश्क ईमान के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्सुद्दे बदरुल उला के वास्ते, तो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरते अहमद रजा के वास्ते, पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया, शहजिया उद्दीन पीर सफा के वास्ते, अहयना फिद्दीन व दुनिया सलामुन बिस्सलाम, क़ादिर अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते, इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर, या खुदा इलियास को अहमद रजा के वास्ते, इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर, मेरे मुर्शिद आशिक खैरुल वरा के वास्ते, सदका इन आया का दे इल्म अमल, अफ़्व इरफ़ा आफियत इस पे नवा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सफ़े दुरुस्त कर लें, इंशाल्लाह इशराक चाश की नमाज अदा की जाएगी। रमज़ान